वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान के आश्रय से लोक और परलोक में कैसे कल्याण हो सकता है। तो लौकिक और परलौकिक समस्त दुखों के नाश एवं समस्त लौकिक परमार्थिक संपत्ति की संप्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। भगवान का अनन्य आश्रय लेकर सच्चे मन से उनका भजन करना और लौकिक परलौकिक समस्त सुखों के नाश एवं समस्त लौकिक परलौकिक संपत्ति के सर्वनाश का साधन है। तो भोगों का अनन्य आश्रय लेकर भगवान को भुला देना, आज हम भगवान को भूल गए हैं और हमारा जीवन केवल भोगों का आश्रय बन गया। तो इसी से इतने दुख संताप और विनाश से पहाड़ हम पर लगातार टूट रहे हैं। जो लोग क्रियाशील और विधि कर्म समर्थ हैं, उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का स्मरण करते हुए समयानुसार स्वधर्मोचित कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो अल्पसमर्थ या असमर्थ हैं, उन्हें आर्त या दीन भाव से भगवत प्राप्ति के द्वारा धर्म के अभ्युदय और विश्व शांति के लिए समन्वय भाव से, विश्व शांति के लिए अनन्य भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। हमारी अनन्य पुकार जो है कभी व्यर्थ नहीं जाएगी और हम में होना भी चाहिए। द्रौपदी का विश्वास होना चाहिए, गजानन की निष्ठा और सबसे बढ़कर हम में होनी चाहिए। प्रहलाद सी आस्तिकता और निष्काम भाव, जिसके वचनों को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में खंभे से प्रकट हो गए थे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, और विपत्ति कष्ट असहाय स्थिति अमंगल और अन्याय अभी तक हमारे सामने है। जब तक हम भगवान को विश्वास पूर्वक नहीं पुकारते। एक महाशय ने यह घटना सुनाई थी कि एक घर में गुंडों ने पति को पकड़ लिया और दो गुंडे उनकी पत्नी को नंगी करके उन पर बलात्कार करने को तैयार हुए। दोनों पति पत्नी निरुपाय थे, असहाय थे, और पत्नी ने आर्त होकर रोकर भगवान को पुकारा। उसे द्रौपदी की याद आ गई। बस तत्काल ही में दोनों गुंडे आपस में लड़ने लगे। एक दूसरे को छुरा मार दिया और उसके गिरते हुए पति पत्नी को छोड़कर शेष गुंडे भाग गए। और इस बीच में पत्नी को कंधे पर उठाकर पति को बचकर भाग निकलने का अवसर मिल गया। भारत की सती देवियां आज द्रौपदी की भांति भगवान को पुकारे तो भगवान कहीं गए नहीं हैं। वे तुरंत किसी भी रूप में प्रकट होकर सती देवियों के सारे दुख हर ले और उसी क्षण से उनको दुख पहुंचाने वाले विनाश की भी गारंटी मिल जाती है। और दुष्ट दुशासन के हाथों में पड़ी हुई असहाय द्रौपदी आर्त होकर मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कहा था कि गोविंद द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जना प्रिया कौरवै परिभूता मां किं न जनासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ
ब्रजनाथार्तिनाशन कौरवार्णवमग्राम मामुद्धरस्व जनार्दन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदतिं। हे गोविंद, द्वारिकावासी सच्चिदानंद प्रेमधन गोपी जन वल्लभ सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। द्रौपदी ने पुकारा, क्या वह आपको मालूम नहीं है कि हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे अर्तिनाथन, हे अर्तिनाशन जनार्दन, मैं कौरव के समुद्र में डूबी जा रही हूं, मेरा उद्धार कीजिए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्वात्मा, हे विश्व के जगतानंद, हे विश्व के जीवनदाता गोविंद, मैं कौरवों से घिर कर संकट में पड़ गई। आपके शरण हूं, आप मेरी रक्षा करें। द्रौपदी की आर्त पुकार सुनकर भक्तवत्सल प्रभु उसी क्षण द्वारिका से दौड़े आए और द्रौपदी के वस्त्र दान कर उनकी लाज बचाई। पर दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी के जिन केसों को खींचा था वे खुले ही रहे और दुशासन को दंड मिलने तक द्रौपदी के खुले केस रहे थे। तो पांडवों के साथ वह वन में रहती थी। भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने गए और वहां द्रौपदी ने एकांत में रोकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं पांडव की पत्नी धृतराष्ट्र की बहन और तुम्हारी सखी होकर भी कौरव की समाज में घसीटी जाऊं, यह कितने दुख की बात है। तो भीमसेन और अर्जुन बड़े बलवान होने पर भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। धिक्कार है उनके बौल पौरुष को। उनके जीते ही दुर्योधन क्षण भर के लिए भी कैसे जीवित है। श्री कृष्ण दुष्ट दुशासन ने भी सभा में मुझ सती की चोटी पकड़कर घसीटा और ये पांडव टुकुर टुकुर देखते रहे। इतना कहकर द्रौपदी रोने लगी। उनकी सांस लंबी लंबी चलने लगी और उसने गदगद होकर आवेश में कहा कि श्री कृष्ण, ए पति पुत्र पिता भ्राता मेरा कोई नहीं है, पर क्या तुम भी मेरे नहीं रहे? श्री कृष्ण, तुम मेरे संबंधी हो। मैं अग्निकुंड से उत्पन्न पवित्र रमणी हूं। तुम्हारे साथ मेरा पवित्र प्रेम है और तुम पर मेरा अधिकार है एवं तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ भी हो, इसलिए तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। तब श्री कृष्ण ने रोते हुए द्रौपदी को आश्वासन देकर कहा, निहतान वल्लभान वृक्षा शयानान वसुधातले यत् समर्थम पांडवानां तत्करिष्यामि मा शुचः सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि पदेद् धर्मी मवांच सीर्येत् पृथ्वी सकली भवेत् सुसेतीय निधि कृष्ण न मे मोधम बचो भवेत्। कल्याणी, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी थोड़े ही दिनों में अर्जुन के भयानक बाणों से कटकर खून से लथपथ हो जमीन पर पड़े हुए अपने पति को देखकर तुम्हारी ही भांति रुदन करेगी। मैं वही काम करूंगा जो पांडवों के अनुकूल होगा, तुम शोक मत करो। और मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम राजरानी बनोगी, चाहे आकाश फट पड़े, हिमालय टुकड़े टुकड़े हो जाए, पृथ्वी चूर चूर हो जाए और समुद्र सूख जाए, परंतु द्रौपदी मेरी बात कभी असत्य नहीं हो सकती। भगवान ने कहा,
ये द्रौपदी के दुखों का नाश करने वाले भगवान आज कहीं नहीं गए हैं। द्रौपदी के शुद्ध विश्वासपूर्ण हृदय से उन्हें पुकारने वालों की कमी हो गई। यदि दुख सागर से सहज ही पार उतरना है तो विश्वास करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। भारत के हिंदुओं की यह श्रद्धा जिस दिन से घटने लगी, जब से उनकी यह प्रार्थना की ध्वनि क्षीण हो गई, तब से उन पर दुख आने लगे और तभी से वे सत्मार्ग और सुख के सुपथ से भ्रष्ट हो गए। अब फिर सदा विश्वास के साथ भगवान को पुकारिए। देखिए आपके अलौकिक दुख दूर होते हैं या नहीं होते हैं, और देखिए आपको भगवान की अमृतमयी अनुकंपा से भगवान के दुर्लभ चरणा बिंद की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है।